हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में जापान में आयोजित किए जा रहे हैं टोक्यो शहर में। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर आई थी कल, लवलीना बोरगोहेन के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि उन्होंने बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में अपनी जगह अर्जित कर ली और सेमीफाइनल में जगह अर्जित करते ही कांस्य पदक तो मिनिमम उनका फिक्स ही हो गया है कि कम से कम वो कांस्य पदक तो अर्जित ही कर पाएंगी। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और आपके मन में एक प्रश्न और भी उठ रहा होगा कि क्या रीज़न है कि सेमीफाइनल में पीवी सिंधु पहुंची पर उनका पदक निश्चित नहीं हुआ। तो क्या ये रीज़न है, चूँकि दोनों गेम अलग हैं पर ओलंपिक इवेंट एक ही हो रहा है, तो एक ही इवेंट में ये दो अलग गेमों का क्या रहस्य है कि एक में सेमीफाइनल पहुंचने पर पदक हमारा पक्का हो जाता है और दूसरे गेम में सेमीफाइनल पहुंचने पे हमारा पदक पक्का नहीं रहता है। तो क्या रीज़न है, इस पर हम चर्चा करेंगे, आपको समझाने की आप पूरा प्रयास करेंगे कि क्या रीज़न हो सकते हैं या क्या रीज़न बनाए गए हैं इसके। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे खेल जिनमें सेमीफाइनल में ही, मतलब अगर सेमीफाइनल ना कहें, इसको हम ऐसा कहेंगे, कुछ खेल ऐसे हैं ओलंपिक में जिनमें 4 पदक दिए जाते हैं। अब आपके मन में ये लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, 4 पदक दिए जाते हैं। 4 पदक तो नहीं, हमने तो 3 पदक ही सुना है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो आपने सही सुना है कि 3 ही पदक है पर 4 लोगों को दिए जाते हैं। जो इसका विजेता होता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो रनर अप होता है उसको सिल्वर मेडल दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें सेमीफाइनल के पहुंचने पर ही 2 लोगों को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इस तरीके से 4 पदक दिए जाते हैं। वो खेल कौन कौन से हैं? तो वो खेल हैं जूडो है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है और कुश्ती है। इस तरीके के जो खेल हैं इसमें जो खिलाड़ी सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं उन सभी का पदक निश्चित हो जाता है। और इसके अलावा जो बचे हुए खेल हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया या एथलेटिक्स के इवेंट हो गए, उन सब में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन्हीं को ही पदक प्रदान किया जाता है, ना कि स्विमिंग में भी। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कुल 4 गेम हैं, 4 माने बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो और कुश्ती, इस तरीके के जो खेल हैं उनमें ही केवल सेमीफाइनल में पहुंचने वालों को मेडल दिया जाता है। बचे हुए खेलों में सेमीफाइनल पहुंचने वालों को इसका पदक नहीं दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये थोड़ा सा डेंजरस खेल है। बॉक्सिंग है जिसमें पंच का सामना करना पड़ता है आपको, फेस में, पेट में, कहीं में भी, और कुश्ती में भी आपको लड़ना रहता है, मतलब आपको पावर की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो ओलंपिक है उसने यह डिसीजन लिया कि इसको जो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा तो हम सभी को ही इसका पदक देंगे और पदक के हकदार रहेंगे। जो 3rd प्लेस के लिए मैच होते हैं उस मैचों को इन खेलों में नहीं कराया जाता। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कब तक यह खेल में ये नियम आए और कब नहीं आए। तो हम आपको जानकारी देते हैं। आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत 1896 से की गई थी। तो 1896 से लेते हुए 1948 तक, मतलब 1948 तक ये नियम नहीं थे। बाकायदा 3rd प्लेस के लिए भी मैच कराए जाते थे, उसके बाद ही इन मेडलों को, इन पदकों को दिया जाता था। पर वर्ष 1948 के बाद ओलंपिक ने यह निर्णय लिया कि 3rd प्लेस के लिए हम मैच नहीं कराएंगे। जो भी सेमीफाइनल में खिलाड़ी पहुंचेंगे हम सभी को ये मेडल दे देंगे। थोड़ा सा इसमें एक झोल है कि जो कुश्ती खेल मैंने जोड़ा है वो थोड़ा सा अलग था, जिसमें जूडो, ताइक्वांडो और बॉक्सिंग खेल को ही उस समय मान्यता दी गई थी कि इस तरीके के जो खेल हैं जिसमें पावर का यूज़ होता है उसमें हम सेमीफाइनल पहुंचने वाले खिलाड़ियों को हम मेडल दे देंगे। पर हुआ ये कि कुश्ती में 2008 में ही जो बीजिंग में खेला गया था, बीजिंग ओलंपिक 2008, उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम कुश्ती खेल को भी इस तरीके से ही रखेंगे कि जो सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे उसमें भी हम इन पदकों को दे देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, चूँकि आप एक शब्द कुश्ती में सुने होंगे, रेपेचाज। रेपेचाज नामक एक शब्द का उपयोग किया जाता है। चूँकि जो कि रेपेचाज है क्या, थोड़ा सा क्रिटिकल है, पर हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, कि आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। रेपेचाज क्या है? रेपेचाज जो है
आप सभी जानते हैं कि खिलाड़ियों को ग्रुप में बांटा जाता है, जो कुश्ती हैं, बॉक्सिंग है, इन सबको वेट कैटेगरी में रखा जाता है और वेट कैटेगरी के हिसाब से मैच खेले जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक में 200 देश लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि एक वेट कैटेगरी में कई खिलाड़ी हो सकते हैं अलग अलग देशों से जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो वेट कैटेगरी के हिसाब से इसका इवेंट कराया जाता है और एक वेट कैटेगरी में ही उस वेट कैटेगरी का ही मेडल डिसाइड होता है फाइनल में। तो होता ये है कि रेपेचाज जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होता है। पहले लीग राउंड होंगे, नॉकआउट लीग राउंड होंगे, लीग राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल, फिर प्री क्वार्टर, क्वार्टर, फिर सेमी, फिर फाइनल किसी भी इवेंट का कराया जाता है। किसी भी इवेंट का, ना कि कुश्ती, बॉक्सिंग, इन सब का, सभी का इसी तरीके से इस इवेंट को कराया जाता है। तो होता है रेपेचाज स्टार्ट होता है प्री क्वार्टर फाइनल में। रेपेचाज के लिए वही क्वालिफाई कर पाता है, वही प्लेयर जो कि 2 खिलाड़ी जो फाइनल में पहुंचे रहते हैं उनसे हारे हुए खिलाड़ी ही रेपेचाज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब वो फाइनल पहुंच जाते हैं तो रेपेचाज में जो उनसे हारे हुए खिलाड़ी रहते हैं, चाहे वो प्री क्वार्टर के हों, चाहे क्वार्टर फाइनल को हो, चाहे सेमीफाइनल के हों, तो वो सभी इसमें आ जाते हैं और रेपेचाज मुकाबला खेलते हैं और रेपेचाज मुकाबला के बाद ही जो ब्रॉन्ज मेडल है उसका निर्धारण किया जाता है, सिर्फ कुश्ती भर में। तो आप सभी जानते हो कि 2016 में साक्षी मलिक द्वारा जो मेडल रियो ओलंपिक में जीता गया था वो रेपेचाज के ही थ्रू उनको जीता गया था। आपने नाम सुना होगा विजेंदर सिंह और आपने नाम सुना होगा सुशील कुमार और आपने सुशील कुमार, इन सब का जो आपने नाम सुना होगा, ये जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे देश के लिए अर्जित किए हैं वो रेपेचाज मुकाबले के थ्रू ही ब्रॉन्ज मेडल को अर्जित कर पाए हैं। तो ये रीज़न है जो कि लवलीना बोरगोहेन का, कि सेमीफाइनल में पहुंचते ही उनको मेडल पक्का हो गया। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच के, आप सभी जानते होंगे जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेमीफाइनल भी पीवी सिंधु हार चुकी हैं। भारत के लिए जो सिल्वर और गोल्ड का एक सपना था पीवी सिंधु से, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो यही रीज़न है कि लवलीना बोरगोहेन का सेमीफाइनल में पहुंचते ही मेडल पक्का हो गया है और वहीं जो पीवी सिंधु हैं उनका सेमीफाइनल में पहुंचने के बावजूद भी यह पक्का नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये लेक्चर या ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया फीडबैक अवश्य हमें दें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।